देश में कोरोना के मामलों की संख्या 7,121 हुई। पिछले 24 घंटे में देश में 306 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हुई है। तो देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 7,000 के पार जा चुकी है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 306 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हुई है। तो लगातार कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों के अंदर ही 306 नए मामले और 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। ऐसे में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 7,000 के पार जा चुकी है और सबसे ज्यादा कोरोना के जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं वो केरल के अंदर दर्ज किए जा रहे हैं, जहां पर 1500 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र और तमाम प्रदेशों से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन केरल के अंदर सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं और देश के अंदर कोरोना के मामलों की संख्या 7,000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात की जाए तो लगातार अलर्ट मोड पर है और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ लगातार समन्वय संवाद बनाए हुए हैं और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार लोगों को सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। चिंता का विषय बन रहा है जिस तरीके से 7,000 से ऊपर केसेस दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर पूरे देश भर की अगर बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में 350 से ऊपर नए मरीजें दर्ज किए गए हैं, यानी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स दर्ज किए गए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में करीब 60 से ऊपर नए केसेस सामने आए हैं। वहीं अगर मृत्यु की बात करते हैं तो लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 6 के आसपास कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से डेथ हुई है। लगातार चिंता का विषय बन गया है। वहीं अगर सरकार की बात की जाए, हेल्थ मिनिस्ट्री की बात की जाए तो लगातार काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जायजा लिया जा रहा है, यानी क्या परिस्थिति है हॉस्पिटल्स की। इसके अलावा अगर होम क्वारंटीन हो रही है तो उनकी क्या परिस्थिति है, तमाम चीजों का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही लगातार लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जा रही है कि किस तरीके से जब फर्स्ट और सेकेंड वेव आया था, किस तरीके से वापस से हमने जिस मास्क को प्रैक्टिस में लाना है, इन तमाम चीजों को कहा जा रहा है। सैनिटाइज करना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रखना है, तो लगातार कहे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। जरूरी हो जाता है कि हम और आप खुद जागरूक हो और कोविड जिस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड वेव में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, कहीं ना कहीं लापरवाही भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है, जिसकी वजह से करीब 1,000 से ऊपर अब 7,000 के आसपास जो केसेस सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी हम कह सकते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि लोग खुद जागरूक हो और अपना और अपनों का ख्याल रखें। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। 40 से 45 डिग्री के बीच तो देश भर के अंदर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अगर देश के अंदर संक्रमित मरीजों की बात की जाए तो 7,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे के अंदर 306 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए रुक लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव सुल्तानिया का। राजीव, देखिए लगातार कोरोना के मामलों का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात की जाए तो 7,000 के पार जो है एक्टिव केसों की संख्या जा चुकी है। तो अभी फिलहाल जो है कितने मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारियां चल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड के ऊपर है और जो कोरोना की जांच है वो नियमित रूप से की जा रही है। जिला हेडक्वार्टर नारनौल पर जो है कोरोना की जांच की जा रही है। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशोक कुमार ने साफ तौर पर यही कहना है कि तमाम जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं,
महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, उनमें सभी तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो आइसोलेशन बेड को लेकर है, चाहे वो दवाई को लेकर है, वो सारी जो सुविधाएं मरीजों को, कोविड मरीज को मिलनी चाहिए, वो सब हमने पूरी की हुई है। लेकिन फिलहाल तक हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो कोई कोरोना का केस यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड के ऊपर है। निरंतर रूप से जो पेशेंट आते हैं जिनमें से इस तरह के कोरोना के सिम्टम्स दिखाई जाते हैं, उनकी जांच की जा रही है और उनकी रिपोर्ट आने के ऊपर जो दवाई है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन फिलहाल तक कोई केस यहाँ पर सामने नहीं आया है। कनीना की हम बात करें तो एसएमओ का भी साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस उनके पास आई हुई है उसके अनुरूप काम किया जा रहा है। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी हो, चाहे लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही हो, वो पूर्ण रूप से लागू की जा रही है। लेकिन लोगों को साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि भाई भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहां पर अपने आप को बचा के रखे, ताकि जो इस तरह की जो बीमारी है वो पहले जो 2020 और 2021 के अंदर जो वेव आई थी उस तरह की घटनाक्रम ना हो उसके, इसके लिए पूरी जो तैयारियां हैं वो लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, देखिए स्वास्थ्य विभाग तो अपनी तरफ से हर एक तैयारी में करने में जुटा हुआ है और महेंद्रगढ़ से हमारे साथ अक्षय यादव भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? अभी तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं महेंद्रगढ़ में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो जिले में अभी तक एक भी जो कोविड का मामला उस सामने नहीं आया है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा तमाम जो दावे किए गए कि धरातल पर जो दावा करते रहे कि ऑक्सीजन प्लांट है वो सुचारू हो चुका है, लेकिन हरियाणा न्यूज की टीम के द्वारा कल ही धरातल पर जाकर जो पड़ताल की तो उसके अंदर जो तस्वीर कुछ अलग ही सामने आई थी। जब हमने हॉस्पिटल के जो काउंटर बनाया गया था कोविड की सैंपलिंग के लिए, उसके बावजूद उसका जो सैंपलिंग के लिए जो रूम निर्धारित किया गया था उस पर ताला लटका मिला था और कोई भी अधिकारी और कर्मचारी बकायदा वहां पर नहीं मिले थे। उसके बाद जब ये खबर हरियाणा न्यूज की तरफ से चलाई गई, उसके बाद अधिकारियों के अंदर जरूर आज जो कहीं ना कहीं जो कवायद है वो तेज की गई है। जो ऑक्सीजन के जो जनरेटर रूम है उसकी भी व्यवस्था कहीं ना कहीं नहीं की गई थी, जो कि आपातकालीन में पावर सप्लाई का जो कार्य करेगी। तो इस प्रकार की जो तमाम जो असुविधाएं आज भी कहीं ना कहीं वहां पर बनी हुई थी, ये खबर कल हरियाणा न्यूज की तरफ से प्रमुखता से चलाई गई थी। उसके बाद अधिकारी जो एक्शन मोड में जरूर नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग है उसको हमने जो हाफ पेमेंट है वो भी कर दी है जनरेटर की, और उसके अलावा जो बाकी पेमेंट उसको जल्दी किया जाएगा ताकि ऑक्सीजन प्लांट है वो जल्दी सुचारू किया जा सके। क्योंकि अगर पिछली बार की बात की जाए तो हमारा जो महामारी जो कोविड की आई थी उसके अंदर जो सबसे ज्यादा किल्लत देखी गई थी तो ऑक्सीजन की देखी गई थी। कालाबाजारी ऑक्सीजन सिलेंडरों की शुरू हो गई थी। उसके बावजूद 3 साल के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट का सुचारू रूप से न चलना पाना, कहीं कहीं विभाग के जो तमाम उन दावों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारी लगातार दावाई कर रहे थे कि ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई वो दुरुस्त कर दी गई है, लेकिन ऑक्सीजन जो आइसोलेशन वार्ड इनकी तरफ से बनाया गया था वहां तक किसी भी प्रकार की जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसकी सप्लाई नहीं की गई थी। ये सवाल हमने अधिकारियों के सामने भी और हरियाणा न्यूज के माध्यम से उठाया था। उसके बाद अब अधिकारी लगातार इस प्रयास में भी जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से इस ऑक्सीजन प्लांट से आइसोलेशन वार्ड तक जो पाइपलाइन है उसकी व्यवस्था की जाए। इन तमाम व्यवस्थाओं की पोल हरियाणा न्यूज की टीम के द्वारा खोल दी गई थी। उसके बाद अधिकारी कहीं ना कहीं अब अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम जो दावे किए जाते हैं वो दावे केवल कागजों तक ही सिमटते हुए नजर आए थे। अब जिला प्रशासन के अगर तमाम अधिकारी की बात की जाए, अभी भी जो कोविड के जो सैंपलिंग की व्यवस्था है वो शुरू नहीं हो पाई है। जब तक कोई खांसी जुकाम का मरीज आता है उसकी सैंपलिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है और उसकी जांच नहीं हो पाती है, तो कैसे पता लग पाएगा कि वो कोविड पॉजिटिव है या बिल्कुल अक्षय, ऐसे में स्वास्थ्य है जो उच्च स्वास्थ्य अधिकारी उनको ध्यान देना होगा इस तरफ ताकि अस्पतालों के अंदर तमाम इंतजाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, आप दोनों का जानकारी को साझा करने के लिए। प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं।